उपसंहार, क्षमा और महानता। समय का चक्र घूमता रहा। एक दिन आश्रम के मुख्य द्वार पर एक बूढ़ा फटे हाल भिखारी बैठा था, जिसकी आंखों में मोतियाबिंद और शरीर पर कई घाव थे। वह कोई और नहीं बल्कि भोली का वही पुराना निर्दयी मालिक था। वह भूख से तड़प रहा था और आश्रम से मिलने वाले मुफ्त दूध के लिए कतार में खड़ा था। जब उसकी बारी आई तो उसे एक मिट्टी के पात्र में वही शुद्ध और पौष्टिक दूध दिया गया जो भोली की देखरेख में चलने वाली डेयरी से आता था। दूध का पहला घूंट पीते ही उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने सामने देखा, सजे धजे बरामदे में भोली शान से खड़ी थी। उसकी गर्दन में बंधी सोने की घंटी की मधुर ध्वनि जैसे उस व्यक्ति के कानों में उसके पुराने पापों की गूंज बनकर टकरा रही थी। उसने पास खड़े सेवादार से पूछा, यह गाय तो बिल्कुल वैसी ही दिखती है जिसे मैंने बाढ़ में मरने के लिए छोड़ दिया था। सेवादार ने मुस्कुराकर कहा, यह वही भोली है जिसे आपने बोझ समझा। विधाता ने उसे वरदान बना दिया। आज आप जो दूध पी रहे हैं वह इसी की ममता का हिस्सा है। मालिक की रूह कांप गई। वह घुटनों के बल गिर पड़ा और भोली की ओर रेंगते हुए गया। उसने भोली के खुरों को छूकर अपनी गलतियों की माफी मांगी। भोली, जो अब एक राजसी गाय बन चुकी थी, ने अपनी बड़ी बड़ी करुणामयी आंखों से उसे देखा। उसने न तो लात मारी, न ही गुस्सा किया, बल्कि प्यार से अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। सीख। भोली की उस छुअन ने यह साबित कर दिया कि बदला लेने में वह सुख नहीं है जो क्षमा करने में है। इंसान अपनी क्रूरता से हार गया, लेकिन एक पशु अपनी सहनशीलता और दया से जीत गया। भोली आज भी उस राजमहल जैसी गौशाला में रहती है, जहां उसका हर दिन एक उत्सव है। एक ऐसा उत्सव